अब चन्नी जो है वो कह रहे हैं कि आपकी नहीं चाहिए मुझे कैंपेन कमेटी, ले लो वापस, पूर्व मुख्यमंत्री बन के चुनाव प्रचार कर लूंगा। इधर राहुल गांधी जी विदेश में हैं और इधर पंजाब के अंदर नेता उनका इंतजार कर रहे हैं। अब चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि जो 2022 के हारे जीते जो लोग थे उनमें से 95 मेरे साथ हैं। भूपेश बघेल वहां के प्रभारी हैं। बघेल साहब तो खैर कुछ संभाल नहीं पा रहे, बघेल साहब से शायद संभल नहीं रहा। 4 दिन वडिंग साहब की गाड़ी में घूमते रहे, बैठ करके मस्ती करते रहे और 5वें दिन मिल लिए चन्नी से। ना वडिंग खुश है ना चन्नी खुश है। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रेसिडेंट बना दिया गया था कांग्रेस पार्टी का, और धीरे धीरे सारा अमरिंदर सिंह जो कैप्टन साहब का विरोधी खेमा था वो पीछे लगता गया नवजोत सिंह सिद्धू के। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे जुड़ रहा हूं पंजाब की राजनीति को लेकर। इधर राहुल गांधी जी विदेश में हैं और इधर पंजाब के अंदर नेता उनका इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता इंतजार में हैं कि एक बार युवराज आ जाए, राहुल जी आ जाएं तो उनके सामने अपने दिल की व्यथा रख दें। राहुल जी आएंगे, कांग्रेस के नेता मिलेंगे तो क्या होगा, पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर कि आखिर व्यथा है क्या, कौन से कांग्रेस के नेता हैं जिनको बड़ी उम्मीद है राहुल जी से। दरअसल पंजाब को लेकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव से पहले इंटरनल चुनौती बहुत बड़ी बनी हुई है। चुनाव तो चुनौती बाद में बनेगा, और चुनौती है कांग्रेस के टूटने बिखरने की, कि कांग्रेस कहीं टूट ना जाए, बिखर ना जाए पूरी तरह से। ऐसा ही कुछ हुआ था 2022 में भी। विधानसभा चुनाव से पहले ही सब कुछ वो पटकथा लिखनी शुरू हुई थी और अब फिर वैसा ही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब 2022 में हुआ था, जिसकी पटकथा शुरू में लिखी गई थी 2021 और 22 के दौरान में ही, तब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी और अब कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। यानी कि उस समय सत्ता में थी, चुनौती एक ही थी, सत्ता में वापस आना। आज डबल चुनौती है सत्ता में आना भी, क्योंकि सत्ता हाथ में है नहीं और पार्टी बची रह जाए, इकट्ठे रहे लोग। पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग, राजा अमरिंदर सिंह भी कह सकते हैं। और उस समय की जो स्थिति थी, उस समय अमरिंदर सिंह थे कैप्टन साहब, कप्तान अमरिंदर। उस समय कप्तान साहब सरकार के कप्तान थे, और इस समय वाले जो अमरिंदर सिंह हैं वो सरकार के संगठन के राजा हैं, संगठन के मुखिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस समय सारी जो लॉबिंग थी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ थी, और इस समय सारी लॉबिंग राजा अमरिंदर सिंह के खिलाफ है, राजा वडिंग के खिलाफ। बस राजा और कैप्टन वाला जुड़ रहा है अलग अलग, बस सिर्फ परिस्थितियां वही हैं। उस समय भी चन्नी बाबू आए थे और इस समय भी चन्नी बाबू हैं। दरअसल पहले आपसे 2022 की बात कर लें, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उससे पहले 17 से 22 की टर्म जो मिली थी, उस सरकार के दौरान में कैप्टन अमरिंदर सिंह से कांग्रेस पार्टी के लोग नाराज थे। कांग्रेस के अंदर एंट्री हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रेसिडेंट बना दिया गया था कांग्रेस पार्टी का, और धीरे धीरे सारा अमरिंदर सिंह जो कैप्टन साहब का विरोधी खेमा था वो पीछे लगता गया नवजोत सिंह सिद्धू के। ऐसा माहौल बन गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धू भी नहीं बने। बने कौन? चरणजीत सिंह चन्नी, दलित नेता। पंजाब के अंदर कांग्रेस ने पहली बार जट सिख समाज से नाराजगी लेकर के और बना दिया दलित नेता को मुख्यमंत्री चेहरा। चुनाव लड़े गए चन्नी साहब के नेतृत्व में। अमरिंदर सिंह जी पार्टी छोड़ करके अपनी पार्टी बना ली। अमरिंदर सिंह जी खुद भी चुनाव हारे अपनी पार्टी बना करके, और कांग्रेस को भी डुबो दिया। हम तो डूबे सनम, तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। राजा साहब खुद तो हारे, चन्नी जो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के चेहरे बने हुए थे जिन पर चुनाव लड़ रहा था, 2 विधानसभा लड़े, दोनों को हार गए। खुद भी वो दोनों विधानसभा सीटें हार गए। कांग्रेस को मात्र 19 विधायक मिले। अब क्या है? अब चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि जो 2022 के हारे जीते जो लोग थे उनमें से 95 मेरे साथ हैं। 19 विधायक बने हुए हैं, हालांकि 9 विधायकों का दावा है उनके साथ होने का, और बाकी कह रहे हैं कि 95 कैंडिडेट जो थे वो मेरे साथ हैं। 3 सांसद उनके साथ होने के दावा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब के। और चन्नी साहब चाहते हैं कि या तो उनको पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाओ और या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो।
राहुल गांधी ने पिछले दिनों किया था वहां पर प्रयोग अलग से, अजय माकन और उनके साथ मीनाक्षी नटराजन और एक टीम बना दी थी। भूपेश बघेल वहां के प्रभारी हैं। बघेल साहब तो खैर कुछ संभाल नहीं पा रहे, बघेल साहब से शायद संभल नहीं रहा। 4 दिन वडिंग साहब की गाड़ी में घूमते रहे, बैठ करके मस्ती करते रहे, और 5वें दिन मिल लिए चन्नी से। ना वडिंग खुश है ना चन्नी खुश है। इधर जब कमेटी बनाई थी राहुल गांधी जी ने अजय माकन के नेतृत्व वाली, उस कमेटी ने रिपोर्ट जो दी, उस रिपोर्ट के आधार पर तो चन्नी बाबू को लगा कि क्योंकि बल्ले बल्ले उन्हीं की होनी है, पर कांग्रेस पार्टी ने चन्नी बाबू को जो बनाया वो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। राजा वडिंग जो है, राजा अमरिंदर सिंह, वो संगठन के राजा ही रहे, मुखिया वही हैं, प्रधान वही हैं कांग्रेस के। अब चन्नी को लग रहा है कि जो प्रधान है वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जाने क्यों उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार तो वो प्रधान थे नहीं, प्रधान तो सिद्धू थे उस समय पर, और मुख्यमंत्री बना दिए गए थे चन्नी, और मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी चन्नी। अब चन्नी जो है वो कह रहे हैं कि आपकी नहीं चाहिए मुझे कैंपेन कमेटी, ले लो वापस, पूर्व मुख्यमंत्री बनकर चुनाव प्रचार कर लूंगा। कांग्रेस के अंदर बेचैनी है, और चन्नी उनके साथ में सुखविंदर रंधावा, उनके साथ की बाकी टीम सब कह रहे हैं कि एक बार राहुल जी आ जाएं, उनसे सीधे सीधे रूबरू हो लें, बातचीत कर लें, कोई रास्ता निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो नया रास्ता बना लेंगे। ये भी हो सकता है नया रास्ता बना लें। हालांकि वैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन चुनाव से पहले बड़ी चुनौती पंजाब में कांग्रेस के लिए बनी हुई है। लगातार कोई समाधान दिख नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि क्या राहुल जी संभाल लेंगे, या प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री होगी, और या फिर पंजाब के अंदर बगावत का कांग्रेस में नया दौर चलेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।